आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं तो बस आपको सिचुएशन आपके सामने रखूंगा, आप ही डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, आप ही लॉजिक समझाएंगे मुझे। समझाएंगे लविशा? नहीं समझाओगे? यस सर। चलो देखते हैं समझा पाते हो कि नहीं। एग्जाम्पल, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। इस साल मैंने 2 लाख की सैलरीज दी। आउट ऑफ दिस ₹25,000 have been paid in advance. Out of this, ₹25,000 have been paid in advance for the year 2021-22. एक्सप्लेन करो सिचुएशन को लविशा। लविशा, ओवर टू यू। बोलो क्या हुआ है सिचुएशन में? यस सर। सैलरीज कितनी पे करी? 2 लाख। टोटल सैलरीज पे करी 2 लाख इन द ईयर 2021। आउट ऑफ दिस 2 लाख में से 25,000 have been paid in advance for the next year. Yes or no? यस सर। क्वेश्चन है मेरा, what amount should be charged to the salaries account as an expense for the year 2021? क्वेश्चन है 2021 का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 2 लाख या कुछ और? लविशा? यस सर, जस्ट अ मिनट सर। टोटल पेमेंट तो 2 लाख है। मेरा क्वेश्चन है कि 2 लाख का 2 लाख 2021 का ही खर्चा मान लिया जाएगा या इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी या नहीं? शौर्य, ट्राई करना है लविशा, पास कर सकते हैं? Sir, I want to try. Sir, I am confused here. The salaries are paid during the year 2021. So this is for the upcoming year or the previous year? इन द ईयर 2021 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक टोटल पेमेंट्स मेड 2 लाख की पेमेंट हो चुकी है। इट मे बी फॉर द करंट ईयर और द नेक्स्ट ईयर। तो लेकिन जब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो 2 लाख की पेमेंट हुई थी उस साल में, अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मार्च में एग्जांपल कि मेरे पास एक एम्प्लॉय आया कि सर मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। तो अगर मैंने उसको मार्च में 25,000 एक्स्ट्रा दे दिए, पेमेंट तो कर दिया मैंने, बट क्या वो जो अप्रैल और मई की अगर मैंने सैलरी उसको दे दी तो मार्च का एक्सपेंस माना जाएगा क्या? No, sir, because the पेमेंट कर चुका हूं। outcome has not been used. गुड। तो अब सिमिलर लॉजिक यहाँ पे आप कह रहे हो कि अभी आपने बेनिफिट अवेल नहीं किया था उसका जो आपने एडवांस में सैलरी पे करी है। Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पे बताओ कि उस लॉजिक को ही, वही लॉजिक है, एक्सपेंस की डेफिनेशन एक बार आपको फिर से दिखाता हूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक सेकेंड मैं खोल देता हूँ एक्सपेंस की डेफिनेशन, फिर हम रिलेट कर पाएंगे जो भी डिस्कशन हो रही है, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, रिलेट तो कर ही पा रहे हैं और ज्यादा। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सपेंस इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, जो बेनिफिट आप अवेल कर चुके हो। इट इज अ वैल्यू व्हिच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है। अब बताओ लविशा, Sir, सैलरी पे
25,000 will not be written down in the book. ओके, क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे एक आंसर दो, ये कहानियां आपके माइंड में चलनी चाहिए, मुझे सिंपल एक अमाउंट चाहिए, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू द सैलरीज अकाउंट एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2021? Sir, 2 lakh. 2 लाख आपने पेमेंट करी है, जिसमें से आउट ऑफ दिस का मतलब समझते हो? Yes, sir. तो आउट ऑफ विच 25,000 हैज बीन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो 2 लाख में Okay, sir. Okay. 1,75,000. 2 लाख में 25,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, Yes, sir. तो करंट ईयर का खर्चा 2021 अगर करंट ईयर है तो उस ईयर का खर्चा 1,75,000 माना जाएगा या 2 लाख? 1,75,000. ओके, फाइनल आंसर? Yes, sir. वेदांश? यस सर, सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर ये। जय? सर 1,70,000. शौर्य? 1,75,000. ओके, लविशा, वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? No, sir. ठीक है, आपने पेमेंट करी, वेदांश ध्यान से सुनना बेटा, आपने पेमेंट अपने ऑफिस चला रहे थे, तो अभी ईयर खत्म हुआ है 2021, आप बिजनेस करना चाहते हो ना वेदांश? नहीं सर, नहीं, मतलब उसे हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे थे, 2021 में आपने स्टाफ को सैलरीज पे करी 2 लाख की, जिसमें से 25,000 आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे रखा है, मेडिकल इमरजेंसी, शादी थी, व्हाटएवर आपने एडवांस दे रखा है, आपने कोई बात नहीं आगे एडजस्ट कर लेंगे, यही होता होगा एडवांस में? हाँ ठीक है, आपने पेमेंट तो कर दी 2 लाख की, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या पूरा का पूरा 2 लाख का बेनिफिट अवेल कर चुके हो, उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, या कुछ बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेगा? तो बेनिफिट आगे जाकर मिलेगा। तो जिसका बेनिफिट अभी आपने एक्सपायर ही नहीं करा, कंज्यूम ही नहीं करा, क्या आप उसको करंट पीरियड का एक्सपेंस मान सकते हो? नहीं। नहीं, तो वो कितना पोर्शन है कि जिसका बेनिफिट आपने अभी अवेल नहीं करा? 25,000। तो अगर टोटल पेमेंट 2 लाख की है, लेस प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड बोलेंगे इसको, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरीज कितनी है? 25,000, 25,000 करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, तो करंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 1,75,000 सैलरी। आगे। समझ आया बेटा अच्छे से? यस सर, आगे। ओके, तो प्रीपेड सैलरीज का नेचर क्या हुआ लविशा? एक्सपेंस तो नहीं है, एक्सपेंस तो आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये 1,75,000 है, तो ये जो 25,000 प्रीपेड सैलरीज है, इसका नेचर क्या होता है? इट इज एन एसेट, Asset. इट इज एन एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट। करंट Current एसेट asset. क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, जो आपने पेमेंट एडवांस में कर दी है। क्लियर? Yes, sir. अब एक और एग्जांपल, तो अभी मैंने आपको क्या टर्म एक्सप्लेन करी? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूं तो मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुआ? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, Yes, sir. Yes, sir. expenses paid in advance, the benefit of which has not expired in the current year. It is treated as a current asset. प्लीज नोट्स 100% कॉपी करना, साथ साथ अगर हम क्लास के बीच में कॉपी करेंगे तो फिर मैं आपको ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा। अभी रीड करते हैं, बट क्लास के बाद कॉपी कर लेना, ओके? यस सर। साथ साथ सब कुछ कॉपी करेंगे तो फिर हम एक क्लास में ज्यादा कवर कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल 2, अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर
एक सेकंड. Salaries paid during the year 2020-21 were rupees 2 lakh. Salaries still outstanding for the year 2020-21 were rupees 50,000. Question same सा है. Calculate the amount that will be charged to salaries account as an expense for the current year 2020-21. कहानी एक्सप्लेन करता हूं. कहानी में क्या हुआ, आपने सैलरीज पे कर दी. 2 लाख तो पेमेंट हो चुकी है, सैलरीज पेड. 2 लाख की पेमेंट तो हो चुकी है, 2 लाख की पेमेंट हो चुकी है. ओके. सैलरी स्टिल आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आप सर्विस अवेल कर चुके हो, आपने पैसे नहीं दिए. लायबिलिटीज के एग्जांपल में हमने सुना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड. तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड में आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो या भी नहीं करा है? और कर चुके हैं. ओके. 2 लाख की पेमेंट हो चुकी है. सैलरीज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020-21 वर रुपीज 50,000. तो मेरा क्वेश्चन है कि जो 50,000 है ये 2 लाख के अलावा है या 2 लाख में इंक्लूडेड है? और 2 लाख के अलावा है. ओके, वेरी गुड. सबको ये क्लियर है कि ये 2 लाख के अलावा है? Yes, sir. तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी चार्ज टू सैलरीज अकाउंट एज एन एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर. जय, Yes, sir. सैलरीज का खर्चा कितना माना जाएगा उस पीरियड का? 2 लाख, 150 या 2 लाख 50? Sir, 2,50,000. ओके. तो आप कह रहे हो सैलरीज पेड 2 लाख है. आप कह रहे हो कि हम ऐड कर देंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग 50,000 और उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा 2,50,000. सैलरीज, टोटल सैलरीज उस पीरियड का जो एक्सपेंस है, ये बोल रहे हो आप? Yes, sir. ओके. वेदांश, वुड यू लाइक टू अग्री और डिसअग्री कि उस पीरियड का एक्सपेंस 2,50,000 माना जाएगा? सर अग्री. नवीशा? सर आई अग्री. शौर्य? शौर्य? मेरे को क्या आपका भाई आंसर सर देना? आपकी आवाज आ रही. सर आवाज आ रही आपका है? भाई आंसर देना चाहते हैं? नहीं सर, वो मेरा माइक बार बार मेरा पता नहीं बटन प्रेस हुआ हुआ है अंदर माउस को, तो वो बार बार मतलब वो कर ही जा रहा है. अच्छा, एक मिनट भाई साहब, आप मुझे ये बताओ कि करंट पीरियड की सैलरीज कितनी मानी जाएंगी? 2 लाख जितनी पे हुई हैं या 2,50,000? सर जितनी पे हुई है 2 लाख. 50,000 उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा? सर उस पीरियड का नहीं माना जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर का एक्सपेंस है ना. नो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है. आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो बट पैसे अभी नहीं दिए. आप कह रहे हो क्योंकि अभी पैसे दिए ही नहीं, जब पैसे देंगे तब एक्सपेंस माना जाएगा? हाँ सर. ओके. एक्सपेंस की डेफिनेशन पे आते हैं. एक्सपेंस इज अ मॉनेटरी मेजर of inputs or resources consumed. It is a value which has expired during the accounting period. एक ये चीज सीखी थी. दूसरा हमने सीखा था accrual assumption. accrual assumption कहता है
A transaction is recorded when it takes place and not when the settlement takes place. तो हमने सीखा था कि पेमेंट कब हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता. Profit is recorded at the time goods or services are sold or rendered into. Similarly, expense is regarded as incurred when the goods or services are purchased or availed. An obligation to pay for them is assumed. तो अगर आपने अपने एम्प्लॉइज से काम करा लिया है तो क्या आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो या अभी नहीं कर रहे? कर चुके. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट yet paid. Expenses due but not yet paid. They will be treated as an expense for the current year and will also, बहुत important point है, will also lead to creation of a liability. क्योंकि आपने अभी पैसे नहीं दिए हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो गई. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. तो वो तो एक अलग चीज हो गई. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स. तो वो लाइबिलिटी तो अराइज हो गई. मेरा क्वेश्चन था कि क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो मेजॉरिटी सेड माना जाएगा. करेक्ट आंसर बिल्कुल यही था. 2,50,000 करंट पीरियड की सैलरीज मानी जाएंगी. कंक्लूजन, जो बेनिफिट आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, जो बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, जो बेनिफिट आप अवेल कर चुके हो, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा. क्योंकि आपने अभी पैसे नहीं दिए तो एक एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है आपकी. एक एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपकी लायबिलिटीज में भी आ जाएगा. क्या है इसका नेचर? इट इज अ करंट लायबिलिटी. तो इस पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 2,50,000. बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंस के साथ साथ अक्रूवल अजम्पशन को समझना, तभी हमें लॉजिक समझ आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का. कहानी मैंने आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझाई है. पर्पस ये था कि रिटेन रहे, आगे अप्लाई कर सकें. तो एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस पेड बट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स. क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की है तो प्रीपेड एक्सपेंस उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाता. क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है. उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड. क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो चुका है तो उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना जाएगा. इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली आपकी एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस पीरियड का एक्सपेंस माने जाएंगे? यस और नो? Yes sir. करेक्ट, माने जाएंगे. क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस उस पीरियड के एक्सपेंस माने जाएंगे जिस पीरियड में वो पे हुए हैं? No, sir. नो, वो उस पीरियड के एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं. उस पीरियड में वो एसेट माने जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से.